इस तरह ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसमें इनके 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेट डिटर्मिंग स्टेप में एक अल्काइल हैलाइड और एक आपकी बेस, so इट विल बी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को देखें तो ऑलमोस्ट रिएक्शन जो है प्रोसेस सेम ही है। सब्स्टिट्यूशन में जस्ट रिप्लेस कर देते हैं, एलिमिनेशन में आप उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर आप एनर्जी वाइज देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा एनर्जेटिक है एज़ कम्पेयर टू एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, डेट्स वाई वो ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा। उसके बाद अगर आप देखें एलिमिनेशन रिएक्शंस को तो उसकी कंडीशन आ जाती है मस्ट के बीटा हाइड्रोजन जो है वो मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, तब भी वहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन हो सकती है और बीटा हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेशन तब ही पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन को देखें तो ये कंडीशन रिक्वायर नहीं होती। अब फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को। फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। अगर तो आपके पास क्राउडिंग है, ठीक है, मीन्स के जो सबस्ट्रेट है जिस पे न्यूक्लियोफाइल या बेस ने अटैक करना है, अगर तो वो क्राउडेड फॉर्म में है, मीन्स के बल्कि ग्रुप उसके साथ अटैच है, तो वो फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा तो वहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल या बेस होगा उसका अल्फा कार्बन पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना रश होगा तो वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो वहाँ से उसको बस रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पर किसी और को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा। लेकिन अगर क्राउड नहीं है, ठीक है, तो फिर वो उसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH3CH2X प्लस C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा कि एथेनॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन का भी दिखाया गया और एलिमिनेशन का भी दिखाया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों प्रोडक्ट बन रही है। ये सब्स्टिट्यूशन आपकी तब होगी जब आपका अल्फ़ा कार्बन पे बेस ने अटैक करेगी, वहाँ से हेलो लिविंग ग्रुप लीव करेगा और ये वहाँ पे C2H5O जो है वो X की जगह अटैच हो जाएगा, तो इससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस होगी। फिर अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन करनी है तो वहाँ पे जो बेस होगी वो आपकी बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, वहाँ से हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके दरमियान अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, डेट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और NaX जो है वो सब्स्टिट्यूशन में भी बनता है और एलिमिनेशन में भी बनता है। अब इसमें ये जो है सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो 88% है और एलिमिनेशन 12% होगी, ठीक है। या आपने रिएक्शंस है, 2 रिएक्शंस को उन्होंने कंबाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह आपने पिछले पेज में पढ़ा है ना कि जनरल मैकेनिज्म है कि सब्स्टिट्यूशन से ये बन रहा है और एलिमिनेशन से ये, इस तरह ये वाली प्रोडक्ट्स बनती है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, CHX उस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, C2H5O Na की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, एथेनॉल की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे बस R की जगह उन्होंने मिथाइल ग्रुप कर दिया। पहला जो था वो प्राइमरी कार्बन था, इसमें क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा कि हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो जैसे ही सब्स्टिट्यूशन होगी तो ये X को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे एथेनॉल खुद अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा और NaX की प्रोडक्शन हो जाएगी। अगर तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो फिर ये जो एथेनॉल है ये इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और जैसे ही बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि यहाँ पे प्रोपीन बन रही है और NaX की प्रोडक्शन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे 39% है और एलिमिनेशन 61% है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप इसके साथ अटैच है ना, कार्बन के साथ बल्कि ग्रुप अटैच है, ज़्यादा ग्रुप्स अटैच हैं, उसको क्राउडेड कर दिए जिसकी वजह से उसका अल्फ़ा कार्बन पे पहुंचना मुश्किल हो गया, तो ये एलिमिनेशन को ज़्यादा फेवर करेगी। जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो सब्स्टिट्यूशन को ज़्यादा फेवर करती है। नेचर ऑफ बेस आ जाती है। अब बेस जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगी देन द रिएक्शन विल बी एलिमिनेशन, अगर बेस वीक है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पिछले टॉपिक में ये ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन E2 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेस है वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन कार्बन के दरमियान आ जाएगा और यहाँ से CX का बॉन्ड ब्रेक होकर X पे नेगेटिव चार्ज आके रिमूव हो गया। तो जैसे ही जब अटैक करेगी तो वहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपने याद रखना है कि एलिमिनेशन में हमेशा अल्कीन की प्रोडक्शन फॉर्मेशन होती है, X नेगेटिव एंड वाटर रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट अगर वीक बेस होगी तो वीक बेस जो है वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगी अल्फ़ा कार्बन पे और लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव कर जाएगा, तो ये लिविंग ग्रुप की जगह खुद अटैच हो जाएगी। मीन्स कि एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करेगी कार्बन के, उसके साथ अटैच हो जाएगी, वहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है। X नेगेटिव लीव कर गया है और X की जगह OCH3 अटैच हो गया है।